हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। कैसे हैं बच्चों आप सब? बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बेटा मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 3 करवाऊंगा। बेटा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है और फिर हमें क्या प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। बेटा में क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसमें ना दो बातें गिवन है कि उसके डायगोनल ना एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और बेटा मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल ना एक रोम्बस है। तो बेटा पहले सोचते हैं कि रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं रोम्बस की डेफिनेशन को रिकॉल करता हूं। अब सुनिए बच्चों, रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस तो बन जाएगा, लेकिन उससे पहले वो क्या होना चाहिए बच्चों, पैरेललोग्राम। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना मुझे पैरेललोग्राम नहीं दे रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ना क्वाड्रिलेटरल को ना पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। और बेटा ये हम जानते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। तो देखिए बच्चों मैंने आपको सारी कहानी बता दी। सबसे पहले मैं क्या प्रूफ करूंगा कि जो क्वाड्रिलेटरल मुझे गिवन है इसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल है। फिर बेटा वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और फिर बेटा मैं क्या प्रूफ करूंगा कि इस पैरेललोग्राम की चारों साइड क्या है, इक्वल है। अब बस बच्चों फिर वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो चलिए बच्चों मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है कि इसको रोम्बस कैसे प्रूफ करना है। चलिए बच्चों अब इसको रोम्बस प्रूफ करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों सबसे पहले मैं क्या बनाता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल। देखिए बच्चों ये रहा मेरे सामने क्वाड्रिलेटरल बच्चों, ठीक है। अब देखिए बेटा इसका नाम मैंने दिया ए बी सी डी, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए मैंने ड्रॉ किया इसके डायगोनल, बेटा एक ए सी और एक बी डी। बेटा मैंने क्या माना, इसके डायगोनल ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें गिवन क्या है। बेटा आपको क्या गिवन है कि ABCD ना एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक तो मेरे बच्चों आपको ये गिवन है कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर बच्चों आपको क्या गिवन है, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब AC कर रहा है BD को बाइसेक्ट और BD कर रहा है AC को बाइसेक्ट। अगर बच्चों BD AC को बाइसेक्ट करेगा तो मेरे बच्चों OA किसके इक्वल हो जाएगा, OC के। और बेटा अगर AC BD को बाइसेक्ट करेगा तो बेटा OB किसके इक्वल हो जाएगा, OD के। ये बात भी आपको गिवन है। और एक बेटा आपको क्या गिवन है कि इनके डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब ये चारों एंगल ही कितने के हैं बच्चों, 90 डिग्री के। मतलब बच्चों आप बोलो एंगल AOB, या बच्चों आप बोलो एंगल BOC, या बच्चों आप बोलो एंगल COD, या बच्चों आप क्या बोलो एंगल AOD। मेरे बच्चों सबके सब कितने के हैं, ये 90 डिग्री के हैं। तो ये सारी बातें आपको गिवन है। फिर बेटा दूसरा स्टेप क्या होता है, टू प्रूव। इस क्वेश्चन में जो जो आपको प्रूफ करना है वो लिखना होता है। और मेरे बच्चों मुझे प्रूफ क्या करना है कि ABCD क्या एक रोम्बस है। ठीक है बच्चों, ABCD इज ए रोम्बस। तो ये मैंने आपको गिवन और टू प्रूफ कर दिया। अब बच्चों जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले मैं इसको क्या प्रूफ करूंगा, पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। और बेटा पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ करूंगा, अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करके। तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ABCD के पैरेलल है और BC AD के पैरेलल है। लेकिन बच्चों अब मुझे सोचना पड़ेगा कि AB और CD को कैसे प्रूफ करें पैरेलल। अब बेटा मुझे ये आता है, अगर बेटा मैं प्रूफ कर दूं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है तो बच्चों ये साइड्स क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो सुनिए बच्चों, मेरे बच्चों एंगल OAB और एंगल OCD अगर आप देखें इस डायग्राम में ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और बेटा अगर मैं इन्हें इक्वल कर दूंगा तो AB और CD क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी। क्योंकि एक थ्योरम होती है बच्चों, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं
तो वो दोनों एंगल जिस लाइन पर बने होते हैं वो लाइंस आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। एंगल OAB AB पे बना हुआ है और एंगल OCD CD पे बना हुआ है। बस बच्चों जैसे ही आपने इन्हें इक्वल कर दोगे तो AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बेटा अब ये सोचते हैं कि इन्हें आपस में इक्वल कैसे करें, मतलब एंगल OAB और एंगल OCD को कैसे इक्वल करें। अब देखिए बच्चों, अगर मैं ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को बेटा क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्ग्रुएंट, और फिर बेटा मैं क्या लगा दूं, CP CT, चाय पियो कप तोड़ो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि वैसे तो CP CT मतलब क्या होता है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, लेकिन आप मजाक के रूप में क्या बोल सकते हो, चाय पियो कप तोड़ो। ऐसा बोलने से हमें ये थ्योरम क्या हो जाती है बच्चों, याद हो जाती है। तो सुनिए बच्चों, मैं इन ट्राइंगल्स को इस तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा कि एंगल OAB और एंगल OCD ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। अब बस बच्चों फिर वहां से मैं क्या लगा दूंगा, CP CT लगा दूंगा। देखिए बच्चों, इसमें OA इक्वल टू OC आपको गिवन है, OB इक्वल टू OD आपको गिवन है, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD बेटा ये भी आपको गिवन है। दोनों ही एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। अब बस बच्चों यहां पर लग जाएगा साइड एंगल साइड रूल, क्योंकि दो साइड इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है। इसे बोलते हैं SAS रूल, और मजाक के रूप में आप क्या बोल सकते हो, सास रूल कह सकते हो बच्चों। तो SAS रूल को क्या बोल सकते हैं, सास रूल बच्चों कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब मैं इसका प्रूफ बच्चों स्टार्ट करता हूं। तो देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD वी हैव, बेटा जैसा मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि नाम देते टाइम आपको ध्यान रखना होता है, जो साइड्स आपस में इक्वल है या जो एंगल आपस में इक्वल है उन्हें सेम पोजीशन पे लिखना होता है। बेटा अभी मैंने क्या डिसाइड किया था कि इस क्वेश्चन में ना OA और OC इक्वल है, क्योंकि गिवन है, और AO की और CO की बेटा सेम पोजीशन है। फिर बेटा हमने क्या डिसाइड किया था, OB किसके इक्वल है, OD के, तो OB की और OD की भी क्या है, सेम पोजीशन है। और फिर बेटा हमने क्या डिसाइड किया था, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, बेटा यहां भी O बीच में है और यहां भी O बीच में है। इसका मतलब जो हमने नाम दिया है बच्चों बिल्कुल परफेक्ट नाम है। तो चलिए बच्चों अब लिखते हैं OA इक्वल टू OC बच्चों, OA इक्वल टू OC मेरे बच्चों आपको क्या है, बात गिवन है बच्चों। फिर बच्चों एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, बेटा ये बात भी क्या है, आपको गिवन है, क्योंकि दोनों ही आपको क्या गिवन है, 90 डिग्री के गिवन है। और बेटा तीसरी कंडीशन भी गिवन है कि OB इक्वल टू OD, बेटा ये भी आपको क्या है, गिवन है। तो बच्चों दो साइड इक्वल है और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो मेरे बच्चों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बेटा किस रूल से, SAS रूल से, जिसको हम सास रूल भी बच्चों कह सकते हैं मजाक के रूप में, बाय सास कॉन्ग्रुएंट रूल बच्चों। बेटा इस तरह से याद करोगे, थोड़ा सा पढ़ने में मजा आता है और ऐसे रूल भी आपको याद हो जाते हैं। SAS रूल को क्या बोल सकते हैं आप, सास रूल कह सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसा हमने डिसाइड किया था बच्चों, हमने क्या डिसाइड किया था कि एंगल OAB को किसके इक्वल करना है, एंगल OCD के। तो देखिए बच्चों, बेटा यहां पर A फर्स्ट नंबर पर आ रहा है और यहां पर C क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर, तो ये बन गया एंगल A और ये बन गया एंगल C। तो इसका मतलब ये एंगल क्या बन गए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। और जब ट्राइंगल्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल OAB बेटा किसके इक्वल होगा, एंगल OCD के। और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, बाय CP CT। बस बच्चों अब हुआ क्या, ध्यान देना बच्चों, OAB और OCD ये बन रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, किस साइड पर, AB पर और CD पर। और जिस लाइन पर या जिस साइड पर बने हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा, फिर वो साइड्स बोलिए या लाइंस बोलिए, वो आपस में क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। तो देखिए बच्चों, दिस इंप्लाइज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स on the sides, on the side AB and CD, AB and CD are equal, therefore बस बच्चों जिन दो साइड्स पर बने हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं बच्चों,
फिर वो साइड्स क्या हो जाती हैं, आपस में पैरेलल हो जाती हैं। तो बेटा ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। लेकिन बच्चों पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। अब सुनिए बच्चों, अगर आप इसी कहानी को इन दोनों ट्राइंगल्स पे क्या करें, अप्लाई करें, तो बेटा वही सेम बन जाएगा। एंगल ओडीए और एंगल ओबीसी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर बच्चों ये भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ज्योमेट्री में बच्चों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो होंगे, तो बेटा आप एक काम कर सकते हैं, अब आप यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली। बच्चों क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली। बेटा एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अगर आप ऐसे लिखेंगे तो, कि बीसी किसके पैरेलल है, एडी के पैरेलल है। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूफ किया कि ए बी सी डी के पैरेलल है। इक्वेशन 2 में क्या प्रूफ किया, बी सी ए डी के पैरेलल है। और ये दोनों क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के पेयर है। तो क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर क्या हो गए बच्चों, पैरेलल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन करूं, मैं झट से बच्चों एक बात बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं बच्चों, कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ABCD इज ए पैरेललोग्राम। लीजिए बच्चों मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। बच्चों मेरा आधे से ज्यादा काम हो गया है। अब मुझे बस क्या प्रूफ करना है कि इस पैरेललोग्राम में ना सारी साइड इक्वल है। बस बच्चों फिर वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। अब आप सुनिए बच्चों, क्योंकि अब पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया, तो इसकी अपोजिट साइड्स अब इक्वल हो सकती हैं। तो मैं अब क्या लिखूंगा बच्चों, सिंस द अपोजिट साइड्स of a parallelogram of a parallelogram are equal therefore। तो मेरे बच्चों में झट से क्या बोल सकता हूं अब कि ए बी और सी डी और मेरे बच्चों बी सी और ए डी ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड है। अब बच्चों मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब देखिए बच्चों एक बात और सीखते हैं बच्चों। अब देखिए बेटा अगर आपको पैरेललोग्राम की ना चारों साइड इक्वल प्रूफ करनी है, तो बस आपको एक काम करना पड़ेगा, आप ना एडजेसेंट साइड्स का कोई भी पेयर इक्वल कर दो। बेटा चारों साइड अपने आप ही क्या हो जाती हैं, फिर इक्वल हो जाती हैं। अब सुनिए बच्चों, मैं प्रूफ करूंगा कि ए बी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। और बेटा इन्हें इक्वल करने के लिए मैं वही टेक्निक यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा बच्चों, ट्राइंगल एओबी में ए बी आ रहा है और ट्राइंगल बीओसी में बीसी आ रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ करूंगा, कॉन्ग्रुएंट। और बेटा फिर क्या लगा दूंगा, सीपी सीटी लगा दूंगा। अब देखते हैं बच्चों 3 कंडीशन क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए बच्चों, बेटा ओ ए इक्वल टू ओ सी ये आपको गिवन है, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल बीओसी ईच 90 डिग्री ये भी गिवन है, और OB इक्वल टू OB बेटा क्या है, ये कॉमन साइड है। लेकिन देखिए बच्चों नेमिंग करते टाइम आपको वो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों मैं भी आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, फिर चलते हैं जहां पर मैं आपको करवाऊंगा। मैं अगर मैंने नाम दिया बच्चों AOB और BOC, तो चेक करते हैं। बेटा देखो AO किसके इक्वल है, CO के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, AO यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है, तो बेटा ये भी फर्स्ट और सेकंड पर ही आने चाहिए। तो देखिए बच्चों इसका नाम क्या बनेगा, यहाँ पर BOC नहीं बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, COB बनेगा। तो देखिए AO और CO आपस में इक्वल है, OB इक्वल टू OB कॉमन साइड है, और एंगल AOB इक्वल टू किसके है, एंगल BOC के। तो बेटा O और O कौन से नंबर पे आ रहे हैं, सेकेंड नंबर पर आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बच्चों आपको नाम देने होते हैं, इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बेटा हमने क्या देखा यहां पर, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, क्या बच्चों, इन ट्राइंगल COB, ठीक है बच्चों, कोमा B है। तो मेरे बच्चों पहली कंडीशन हमने क्या ढूंढी थी कि AO किसके इक्वल है, OC के। ये बात बेटा आपको क्या है, गिवन है। बेटा एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COB के। ये बच्चों आपको क्या है, गिवन है, क्योंकि ईच 90 डिग्री ये बात आपको गिवन थी बच्चों। और OB इक्वल टू OB बेटे क्या बन जाएगा, कॉमन साइड।
दो साइड इक्वल है बच्चों और जो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है वो इक्वल है, तो कौन सा रूल लगेगा बच्चों? सास रूल, साइड एंगल साइड। तो देखिए बच्चों अब हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल AOB बच्चों किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल COB के बच्चों, ट्राइंगल COB के बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है बच्चों, बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। बच्चों ने डिसाइड क्या किया था कि हमें क्या प्रूफ करना है? AB और CB इक्वल है। अब बच्चों देखो AB की और CB की क्या है बच्चों? पोजीशन सेम है, तो मैं अब क्या लिखूंगा? नाउ AB इक्वल टू BC बाय CP CT। आप देखिए बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, ये मैं आपको बताता हूं। सुनिए बच्चों, AB और CD आपस में इक्वल है, BC और AD आपस में इक्वल है, और मैंने AB को BC के इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब AB, BC और CD आपस में इक्वल हो गए, और BC और AD इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? चारों साइड इक्वल हो गई। बच्चों अब ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको किसी भी पैरेललोग्राम को क्या प्रूफ करना हो? रोम्बस, बस एडजेसेंट साइड्स का एक पेयर जो होता है उसे आप इक्वल कर देना, चारों साइड बच्चों क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो देखिए बच्चों अब मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम 3 and 4, अगर बच्चों इक्वेशन 3 को और 4 को हम कंबाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि AB BC के इक्वल है, BC CD के इक्वल है और CD AD के इक्वल है। और बेटा अगर एक पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती है तो बेटा वो क्या बन जाता है? रोम्बस बन जाता है। तो ABCD इज ए रोम्बस। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर हम स्टेप वाइज करें बेटा क्वेश्चन को ज्यादा सिंपल भी है। बस आपको क्या करना है? आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि कौन कौन से दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और बेटा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।